श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्री राम जी का उपदेश सुन अपने गति पाकर वह गंधर्व आकाश मार्ग में चला गया। राम जी वहां से चल सबरी के आश्रम में आए। सबरी अपने आश्रम में राम लक्ष्मण को आए हुए देख हर्ष से प्रेम में मग्न हो गई। उसने दोनों भाइयों को खूब आदर सत्कार और पूजन कर उत्तम उत्तम कान मोल फल लाकर भोजन कराया और सन्मुख हो हाथ जोड़कर कहने लगी, केहि विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं नीच जाति की भिलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। अधमत अधम अधमयति नारी, तीन माह में मति मंदय घारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच अत्यंत नीच होती है, तिनमें मैं मंद बुद्धि की हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, अमान हो एक भगति करनाता। श्री राम जी ने कहा, हे भामिनी स्त्री मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाति पाति कुल धर्म का बड़पन धन बल कुटुंब बल गुण और चतुरता ये सब हों, पर भक्ति न हो तो वह किस तरह शोभता है, जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। नवधा भगति कहूं तो ही पाहि, सावधान सुन धरु मन माहि। मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है और दूसरी भक्ति मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगाम। घमंड छोड़कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति, और कपट छोड़ मेरे गुणों का गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास से मेरे मंत्र का जो जप करना है वही तो पांचवी भक्ति वेद में प्रसिद्ध है। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटा रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सात्विक भक्ति समता प्राप्त करने, संसार को मेरा रूप जानकर देखना और संत को मुझसे भी अधिक करके मानना है।
आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। जो लाभ हो से में संतोष करना और स्वप्न में भी दूसरों के दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा ही हर सन देना। नवमी भक्ति सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में न हर्ष और न दिन तला कर मेरा भरोसा रखना है। नव ये कहो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवी भक्ति में जिनको एक भी हो, चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तो उसमें तो सब प्रकार का अटल भक्ति है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। जो गति जोगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है, वही आज तुझे सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। कही कथा सकल बिलो के हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविधकार माया धर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। सब कथाओं को कह, श्री राम का मुख देख, उनके चरण कमलों को हृदय में रख। योगा अग्नि में अपने शरीर को छोड़कर वह सबरी हरि के उस पद में लीन हो गए जहां से कोई नहीं लौटता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्यों बहुत प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत मत, ये सब छोड़ शोक देने वाले ही नहीं छोड़ दो और विश्वास पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। जाति ही न अघ जन्म मही, मुकुत के न असनारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विशाल। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मन ऐसे प्रभु को भूलकर सुख जाता है तो महामंद है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत बाबू के अनुपस्थिति में मैंने प्रातः काल का काम संभाला था। काम तो अनंत बाबू का था। अब हमारे बीच में अनंत बाबू पधार चुके हैं। मैं आग्रह करता हूं कि अनंत बाबू ही आज इसका अध्यक्षता करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री